स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक, लाभ का संभाव्य अचंभा सिद्धांत या साइकिल का लाभ सिद्धांत। लाभ का संभाव्य अचंभा सिद्धांत या साइकिल का लाभ सिद्धांत। लाभ सिद्धांत, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो अर्थशास्त्री साइकिल ने किया। यह सिद्धांत लाभ के अनिश्चितता सिद्धांत का एक संशोधित रूप है। साइकिल कहते हैं कि अनिश्चितताओं को सफलतापूर्वक वहन करने में जो पुरस्कार मिलता है वही लाभ है। यानी जो भी अनिश्चितताएं एक उद्यमी के सामने आती हैं उनको सफलतापूर्वक वहन करने में जो भी पुरस्कार मिलता है वही लाभ है। इस सिद्धांत में उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, सफलतापूर्वक। सफलतापूर्वक, इस सफलतापूर्वक का मतलब है कि लाभ से संबंधित अनिश्चितताओं के समय में सफलतापूर्वक निर्णय लेना। यानी एक उद्यमी को लाभ से संबंधित जितनी भी अनिश्चितताएं होती हैं उस समय में या उस विपरीत परिस्थिति में सफलतापूर्वक निर्णय लेना चाहिए। साइकिल आगे कहते हैं कि जो लाभ का जो मुख्य कारण है वो संभाव्य अचंभा है। यानी साइकिल जो लाभ का मुख्य कारण मानते हैं वो संभाव्य अचंभा को मानते हैं। साइकिल के अनुसार संभावना और अचंभा दो अलग अलग विचारधाराएं हैं या दो विपरीत विचारधाराएं हैं। इनसे संबंधित अनेकों घटनाएं हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे पहली घटना है, पहली घटना ये हो सकती है कि जिस घटना के घटित होने की संभावना कम हो और वो घटना घटित हो जाती है तो उस घटना के घटित होने पर अचंभा अधिक होता है। कि मान लीजिए कि जैसे हमें ये उम्मीद है कि जैसे ही हम स्कूल से घर पहुंचेंगे तो आज हमें छोले चावल नहीं मिलेंगे बल्कि मात्रा में दाल मिलेगी। लेकिन जैसे ही हम स्कूल से घर पहुंचे तो हमने देखा कि आज छोले चावल बने हैं। यानी जिस घटना की जिस वस्तु की हमने उम्मीद नहीं की थी और वही हमें घर पर मिल जाती है तो क्या हुआ, वहाँ पर फिर अचंभे की मात्रा अधिक होती है। दूसरी घटना ये हो सकती है कि जिस घटना के घटित होने की अधिक संभावना होती है और वो घटना घटित हो जाती है तो फिर क्या होता है, वहाँ पर अचंभे की मात्रा पहले की अपेक्षा कम होती है। वहाँ जैसे हमें ये लगा कि आज जब हम घर पहुँचेंगे शाम को तो हमें बेसन के लड्डू मिलेंगे और हुआ भी ऐसा ही कि जैसे हम घर पहुँचे हमें बेसन के लड्डू मिले। तो क्या हुआ, वहाँ पर अचंभे की मात्रा थोड़ी पहले की अपेक्षा कम रही। क्यों वो कम इसलिए रही क्योंकि जैसे ही हमने संभावना व्यक्त की वैसा ही हमें घर पर मिला, इसलिए। तीसरी घटना ये हो सकती है यानी पूर्ण संभावना, और जहाँ पर पूर्ण संभावना हो वहाँ पर अचंभे की मात्रा शून्य होगी। शून्य इसलिए होगी क्योंकि जिस घटना के घटित होने की पूर्ण संभावना हो और वो घटना घटित हो जाती है तो वहाँ पर अचंभे की मात्रा शून्य होगी। मान लीजिए कि हमने कहा कि आज हम शाम को हर रोज़ की तरह फैमिली के सारे लोग बैठकर ऐसे ही खाना खाएंगे जैसे शुरू से खाते आए हैं। तो हुआ भी यही, शाम को घर पहुँचे सभी ने एक साथ बैठकर सभी ने खाना खाया तो इसमें अचंभे की मात्रा शून्य रही। क्यों,
क्योंकि ऐसा हर रोज होता आया था और जैसी संभावना व्यक्त की वही हुआ, तो इसमें कोई भी अचंभे की बात नहीं है, इसलिए अचंभे की मात्रा इसमें शून्य रही। चौथी घटना ये हो सकती है कि जिस घटना के घटित होने की कोई संभावना नहीं हो और वो घटना अचानक से घटित हो जाती है, तो वहाँ पर अचंभे की मात्रा बहुत अधिक होती है, व्यक्ति भौचक्का रह जाता है। मान लीजिए कि आपके रिलेशन में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसका 15-20 साल से आपके यहाँ बिल्कुल कोई आना जाना नहीं है, और जैसे ही आप घर पहुँचे आपने देखा कि गेस्ट रूम में एक ऐसे गेस्ट बैठे हुए हैं जो कि 15-20 साल से बिल्कुल नहीं आए हुए हैं, कोई आना जाना नहीं है, और वो आज आपके घर आए हुए हैं, तो क्या होगा, आप एकदम बहुत ज़्यादा अचंभे में होंगे, यानी बहुत ज़्यादा भौचक्के रह जाएंगे आप। तो ये 4 घटनाएं हो सकती हैं। साइकिल आगे कहते हैं कि प्रत्येक उद्यमी जब अनिश्चितताओं में उत्पादन करता है तो वह अपने अनुभव के आधार पर संभाव्य अचंभा का एक पैमाना बनाता है, और इस पैमाने में 2 घटक शामिल होते हैं। कौन कौन से घटक हैं? पहला, यानी आर्थिक क्रियाओं में या तो प्रत्याशित लाभ होगा या फिर प्रत्याशित हानि होगी। यानी ये जो प्रत्याशित लाभ का जो आकार है, इसे हम साइकिल ने कहा, इसे लाभ परिकल्पना, और ये जो प्रत्याशित हानि है इसे हानि परिकल्पना। तो जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं ये दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो यानी 2 संभावनाएं हो सकती हैं, या तो लाभ परिकल्पना होगा यानी लाभ होगा, या फिर हानि होगी। साइकिल कहते हैं कि एक उद्यमी कार्य में रहेगा या नहीं, ये मात्र लाभ परिकल्पना या हानि परिकल्पना पर ही निर्भर नहीं करता है, बल्कि संभाव्य अचंभे की मात्रा पर भी निर्भर करता है। साइकिल आगे कहते हैं अपने सिद्धांत में कि एक उद्यमी किसी उद्यम में रहेगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उपलब्ध परिकल्पनाओं में जो सर्वोत्तम परिकल्पना है उसकी संभाव्य अचंभे की मात्रा क्या है। यानी जितनी भी परिकल्पनाएं उपलब्ध हैं उनमें संभाव्य अचंभे की मात्रा क्या है, और जो सर्वोत्तम आकर्षण वाली परिकल्पना। साइकिल ने सर्वोत्तम आकर्षण वाली परिकल्पना को फोकस परिकल्पना कहा है। फोकस परिकल्पना, और एक उद्यमी इस फोकस परिकल्पना के आधार पर ही फैसले लेता है, और साइकिल ने इस फोकस परिकल्पना को 2 भागों में बांटा है। फोकस परिकल्पना, साइकिल ने फोकस परिकल्पना को 2 भागों में बांटा है। पहला है फोकस लाभ परिकल्पना, दूसरा फोकस हानि परिकल्पना।
सैकिल के अनुसार जब फोकस लाभ परिकल्पना, फोकस हानि परिकल्पना से अधिक हो जाती है तो फिर क्या होता है कि जो उद्यमी हैं वो अपने उद्यम से संबंधित जितने भी फैसले हैं वो उन्हें अपने उद्यम में लागू कर देता है। और ठीक इसके विपरीत जब फोकस हानि परिकल्पना फोकस लाभ परिकल्पना से अधिक हो जाती है तो फिर क्या होता है, जो एक उद्यमी ने जो फैसले लिए हैं उन्हें अपने उद्यम में लागू नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है निश्चित रूप से उसे हानि का मुंह देखना पड़ेगा। तो ये था लाभ का संभाव्य अचंभा सिद्धांत या सैकिल का लाभ सिद्धांत।